Hello students, welcome back. So today in this video we are going to start our exercise 3.3. आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज 3.3 and that is our chapter playing with numbers. So let's get started. Let's see question number 1. Question number 1 is saying using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. तो हमें एक टेबल दी हुई है और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नंबर इन नंबर से डिविजिबल है. पहले 2 से, देन 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. अगर वो नंबर डिवाइड होगा तो हम राइट का टिक लगाएंगे और अगर नहीं डिवाइड होगा तो हम रॉन्ग का टिक लगाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 का. ठीक है, तो इन सारे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, तो वहां से जाके आप पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए कि किस नंबर का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिए तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी बाय 2. तो हमारा जो डिविजिबिलिटी बाय 2 को हम टेस्ट करेंगे तो इसके लिए बहुत छोटा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हमें पता लगाना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, उसकी लास्ट की डिजिट. ठीक है, हमें सिर्फ मतलब होता है लास्ट की डिजिट से. ठीक है, अगर ये लास्ट की डिजिट आपकी इवन है, इट मीन्स द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. आपको देखना है बस लास्ट की डिजिट. लास्ट की डिजिट आपकी या तो होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8. अगर इनमें से कोई आपकी लास्ट की डिजिट है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट है 8, दैट इज इवन, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट 0, इट मीन्स इट इज डिविजिबल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे हमारी डिजिट है 6, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे है हमारी लास्ट डिजिट 5, दैट इज ऑड, सो इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट है 6, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. 0, it is also divisible by 2. 4, it is also divisible by 2. 6, it is also divisible by 2. 0, it is also divisible by 2. 9, it is not divisible by 2. तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ उसकी लास्ट की डिजिट को देखना है. अगर लास्ट की डिजिट आपकी इवन है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ लेट अस मूव टू डिविजिबिलिटी बाय 3. तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है हम लोगों का बहुत इजी. आपको जो भी नंबर दिया होगा आपको उसको ऐड करके देखना है. ठीक है, और जो ऐड करके नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स आपका पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है 1 to 8, तो हम तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे. 1 + 2 + 8 इज इक्वल्स टू 11, और 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स 128 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट number is 990. If we add 9 and 9 and 0 we will get 18, and you can see 18 is divisible by 3. It means our this number is also divisible by 3. Next number is 1586. So we will add these numbers 1, 5, 8 and 6. So we will get 5 and 1 6, 6 and 8 14, 14 and 6 20, and you can see 20 is not divisible by 3. So this number is also not divisible by 3. Next number is 275. So we will add these three numbers. We will get 7 and 2 9, 9 and 5 14, and 14 is not divisible by 3. 14 3 से divisible नहीं होगा. अगर आप 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, तो हमारा जो नंबर है 275, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट इज 6, 6, 8, 6. So we will add these numbers 6 plus 6 plus 8 plus 6. So we will get 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 plus 6 26. एंड अगर मैं 26 को 3 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 2 एज अ रिमाइंडर.
ओके ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट गिवन नंबर इज 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0. And if we add these number, what we get? 6 and 3 9, 9 and 9 18, 18 and 2 20, 20 and 1 21, 21 plus 0 is equals to 21. And you can see 21 is divisible by 3 7 times, है ना. 7 3 जो 21, it is divisible by 3. So the given number is also divisible by 3. Next given number is 429714. So we will add these number 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. So what we will get after adding? We will get 4 plus 2 6, 6 plus 9 15, 15 plus 7 22, 21 and 1 23, 23 and 4 27. And you can see 23, 27 is also divisible by 3 9 times. 3 9s are 27. So the given number is also divisible by 3. Next given number is 200, 2856. So we will add these number 2 plus 8 plus 5 plus 6. So what we will get after adding these number? We will get 8 and 2 12, 12 and 5, sorry 8 and 2 10, 10 and 5 15, 15 and 6 21, and 21 is divisible by 3. So the given number is also divisible by 3. Now the next given number is 3 plus 0 6 0. So we will add these number 3 plus 0 3, 3 plus 6 9, 9 plus 0 9, and 9 is divisible by 3. Next given number is 4 0 6 8 3 9. So we will add these number 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9. So what we will get after adding this number? 4 and 6 10, 10 and 18, 18 and 3 21, 21 and 9 30. And you can see 30 is also divisible by 3. So now we have done with a divisibility of 3. Now we will move to the divisibility of 4. So what is the divisibility test of 4? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 4 का वो बहुत इजी है. आपको कोई भी नंबर दिया हो, इट डजेंट मैटर, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है. ठीक है, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर. ओके, if last 2 digits are divisible by 4, then the given number is also divisible by 4. आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, it doesn't matter, आपको सिर्फ उसकी लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, देन आपका पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. जैसे फर्स्ट नंबर हमको क्या दिया है 128, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 28. अगर आप चेक करेंगे तो 28 4 से डिविजिबल है. 4 7 जा 28. इट मीन्स द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज 90. ठीक है, तो 90 को अब हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से. तो अगर मैं 90 को 4 से डिवाइड करूं तो फर्स्ट 2 टाइम्स 4 2 जो 8, 1 विल रिमेन, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 1 0, एंड देन 4 2 जो 8. तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 2 इसमें रिमाइंडर बच गया. तो अगर आपका कुछ रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट नहीं हुआ, यानी कि ये नंबर 90 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका गिवन नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर इज 1586. तो मैंने अभी आपको बताया हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखना है. तो अगर मैं 86 को 4 से डिवाइड करूंगी देन व्हाट आई विल गेट 4 2 जा 8, again 6 4 1 ja 4, again we will get 2 as a reminder. It means the given number is not divisible by 4. The next given number is 75. as you can clearly see 75 भी पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा हमारा 4 से. 4 1 जा 4, 3 35, 4 8 ja 32, and we will get 3 as reminder. It means this number is also not divisible by 4. Next number is 86. तो अभी हमने 86 को डिवाइड करके देखा 4 से. 86 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर देता है. That means this number is also not divisible by 4. Again the next number is 639210, and here last 2 numbers are 10. It means अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 2 जा 8, again it will give 2 as a reminder. It means this number is also not divisible by 4. Again we will get 14, last digit is 14. So 14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3 जा 12, again 2 as a reminder. It means the given number is not divisible by 4.
द नेक्स्ट नंबर इज 56। तो 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 बचेगा एंड 6, 4 4 जा 16, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स जो ये हमारा नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर इज 60। अगर मैं 60 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4, we will get 2, then 0, 4 5 जा 20। तो 60 भी मेरा 20 से डिविजिबल है। इट मीन्स जो हमारा गिवन नंबर है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगेन 39 आपको पता है 39 4 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 39 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 9 36, आई विल गेट 3 एज अ रिमाइंडर। सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Okay, so I will put a cross here. Next, the divisibility by 5. तो divisibility by 5 का जो रूल है that is very easy. आपको चेक करना है only last digit. ठीक है, 5 के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ last digit को देखना है। अगर आपकी last digit 0 या 5 है, 0,5, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, अगर इन दोनों में से कोई भी लास्ट डिजिट है देन इट इज ओनली डिविजिबल बाय 5। अगर और कोई डिजिट होगी तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट है 8, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट है 0, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट है 6, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट है 5, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। 6 तो नहीं, 0 इट मीन्स यस, 4 यानी कि नहीं होगा, 6 अगेन नो, 0 यस, 9 नो। ठीक है, तो वेरी इजी। हमारा जो आपकी 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है दैट इज वेरी इजी। नाउ कम्स द डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको देखना है 6 के लिए आपको क्या करना है, आप देखोगे पहले आप देखेंगे 2 से उस नंबर को, 2 से देन 3 से। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। और अगर किसी एक से भी नहीं है, मान लीजिए 2 से है 3 से नहीं है, तो फिर 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर का 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 2 और 3 दोनों पे राइट है, तो यहाँ पे 6 पे भी राइट आ जाएगा। अगर एक में भी रॉन्ग है तो हम यहाँ 6 में उसके लिए रॉन्ग पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं, तो यानी कि 6 से नहीं होगा। सेकंड नंबर 2 से भी है 3 से भी है, तो यानी कि 6 से भी होगा। अगेन दिस नंबर 1586, it is divisible by 2 but not by 3, so it will not be divisible by 6. Again it is not divisible by both 2 and 3, so it will not be divisible by 6. Again it is divisible by 2 but not by 3, so it will not be divisible by 6. Then this number 639210 is divisible by both 2 and 3, so it is also divisible by 6. Next number is also divisible by both 2 and 3, so it is also divisible by 6. 2856 is also divisible by both 2 and 3, so it will also be divisible by 6. Then the number 360, it is also divisible by 2 and 3, then it will also be divisible by 6. Then this number 406839, it is not divisible by 2 but it is divisible by 3. So because it is not divisible by 2, we will put a cross here. It will not be divisible by 6. Now divisibility by 8. So the rule for divisibility of 8 is very easy. What you have to do is आपको सिर्फ लास्ट के 3 नंबर्स को चेक करना है। अगर आपके लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो फर्स्ट नंबर इज 128, तो इसमें 3 ही डिजिट्स है, तो हम तीनों डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। सो इफ आई डिवाइड 128 by 8, what I will get, 8 1 ja 8, again 4 as 4 and then 8, so 8 6 ja 48, so it is completely divisible by 8. It means this number is divisible by 8. Again 990, अगर हम 990 को 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, अगेन 9 and then 8 2 ja 16, 3 0 and 8 3 ja 24. So I will get 6 as a reminder. So it means it is not divisible by 8. Now again
इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो वी विल चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट्स। तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 586। तो अगर मैं 586 को 8 से डिवाइड करूं तो व्हाट आई विल गेट 586 डिवाइड बाय 8, 8 7 जा 56, 8 में से 6 गया 2 and 6, 8 3 जा 24. So I will get 2 as a reminder. It means this number is not divisible by 8 because I am getting 2 as a reminder. Again 275. If I divide 275 by 8, what I will get? 8 3 ja 24 and 35, and you know 8 4 ja 32. I will get 3 as a reminder. So this is also not divisible by 8. 686, तो अगर हम 686 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64 एंड देन 2, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, 8 3 जा 24, again 2 as a reminder, so it is not divisible by 8. नेक्स्ट नंबर इज 210। अगर हम 210 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 2 जा 16 एंड देन 5, 8 6 जा 48. I will get 2 as a reminder. It means it is not divisible by 8. Again 714, तो 714 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 नंबर्स आर 714। 714 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 9 just 72, but here it is 71, so I will take 8 8 8 just 64, then 7 and 4, 8 9 just 72. I will get 2 as a reminder. तो हमको 2 रिमाइंडर मिलेगा. It means it is not divisible by 8. Again 856 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, then what I will get? 8 1 जा 8 and 8 7 जा 56. So this number is divisible by 8. It means the given number is also divisible by 8. Last digit is 060. ठीक है, 060, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी इसके आगे. We have to only check 60. तो आपको पता है 68 के टेबल में नहीं आता. It means the given number is not divisible by 8. Last number is 406,839. तो इसके लास्ट 3 नंबर्स हैं 839. अगर हम 839 को 8 से डिवाइड करें, व्हाट आई विल गेट? 8 1 जा 8, अगेन 3 हम यहाँ से लेंगे, ये जाएगा नहीं, 0 and 9, 8 4 जा 32. I will get 7 as reminder. So it means the given number is not divisible by 8. नाउ कम्स द डिविजिबिलिटी बाय 9. तो डिविजिबिलिटी 9 के लिए बिल्कुल सेम रूल है जो आपका 3 का था. बस यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है. जो नंबर आएगा आपका ऐड करके उसको आप देखेंगे क्या वो 9 से डिविजिबल है या नहीं. अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो आपका गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज 1 2 8. अगर मैं 1 2 8 तीनों को ऐड करूँ तो आई विल गेट 1 and 2 3, 3 and 8 11. So 11 is not divisible by 8. So it means 128 is not divisible by 9. Next number is 990. If I add 9 9 and 0, I will get 18. And you know 18 is divisible by 9 because 9 2 ja 18. So it is divisible by 9. Next is 1586. अगर हम 1586 को ऐड करेंगे तो what we will get? We will get 5 and 1 6, 6 and 8 14, 14 and 6 20, and you know 20 is not divisible by 9. Next number is 275. If I add this number, what I will get? 2 and 7 9, 9 and 5 14. 14 is not divisible by 9. Again 6 6 6 6 8 6. So 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 6 26, and 26 is not divisible by 9. Next number is 639 So first we will add these numbers. 6 and 3 9, 9 9 18, 18 and 2 20, 20 and 1 21, 21 is not divisible by 9. Next 4 2 9 7 1 4, 4 and 2 6, 6 and 9 15, 15 and 7 22, 22 and 1 23, 23 and 4 27, and yes 27 is divisible by 9. So the given number is also divisible by 9. Next is 2856. 2 and 8 10, 10 and 5 15, 15 and 6 21, 21 is not divisible by 9. 3 and 6
9, and yes, 9 is divisible by 9. Next is 4 and 6, 10, 10 and 8, 18, 18 and 3, 21, 21 and 9, 30. And you know 30 is not divisible by 9. So in this way we find which numbers are divisible by 9 and which are not. Now finally comes the divisibility by 10. तो divisibility by 10 का रूल आपका वेरी सिंपल, बहुत आसान है. आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ चेक करना है लास्ट की डिजिट. अगर लास्ट की डिजिट 0 है 10 के लिए, आप क्या चेक करेंगे, ओनली लास्ट डिजिट. अगर आपकी लास्ट डिजिट 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. अगर नहीं है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस किस में लास्ट डिजिट 0 है. so I can see only second and then 639210 इसमें है 0 लास्ट डिजिट एंड 3060 इसमें है लास्ट डिजिट 0. बाकी सब में नहीं है. so only these three numbers are divisible by 10, others are not divisible by 10. so very easy divisibility by 10. now divisibility by 11. तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए जो रूल है दैट इज वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया है आप क्या करेंगे, उसमें एक नंबर छोड़ के एक नंबर को अंडरलाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने 1 को अंडरलाइन किया, फिर 2 को छोड़ दिया, देन 8 को अंडरलाइन किया. अब क्या करेंगे, हम पहले अंडरलाइन वाले नंबर को प्लस करेंगे. तो अंडरलाइन वाले जो हमारे नंबर है दैट आर 8 एंड 1. तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी व्हाट आई विल गेट 9. और जो दूसरा नंबर है दैट इज ओनली 2. अब इन दोनों को हम करेंगे माइनस. अब आपको जो यहाँ पे नंबर रिसीव होगा अगर वो 0 हो या 11 देन ओनली द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ पे हमको जो नंबर रिसीव हुआ है माइनस करने के बाद दैट इज 7. ना तो वो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है. ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 990. तो इसमें भी हम पहले एक नंबर को छोड़कर अंडरलाइन करेंगे. अब अंडरलाइन वाले नंबर को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 9. 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9. और जो बिना अंडरलाइन वाला नंबर है दैट इज 9. अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0. तो मैंने क्या बताया, अगर 0 या कोई भी नंबर जो 11 से डिविजिबल हो वो अगर हमें रिसीव होगा दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. और यहाँ पे हमको मिला है 0. इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. अगेन द नेक्स्ट नंबर इज 1586. तो अब हम क्या करेंगे, पहले अंडरलाइन करेंगे. 1 5 को छोड़ दिया, 8 को अंडरलाइन किया, 6 को छोड़ दिया. अब ओके, तो अंडरलाइन वाले नंबर को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9. और बिना अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11. तो अब हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. 11 से 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2. तो ना तो ये 0 है ना ही कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल है. इट मीन्स द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 275. 275. तो पहले हम अंडरलाइन करेंगे 2, 7 को हमने छोड़ दिया 5. तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7. और 7 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0. इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 6686. तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे. 6 को अंडरलाइन किया, इसको छोड़ दिया, 8 को अंडरलाइन किया, 6 को छोड़ दिया. अब हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14. एंड बिना अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करें तो 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12. अब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2. एंड 2 is not divisible by 11. So the given number is not divisible by 11. Next number is 639210. Okay, तो अब हम पहले अंडरलाइन करेंगे. 6 को अंडरलाइन किया, 3 को छोड़ा, 9 को अंडरलाइन किया, 2 को छोड़ा, 1 को अंडरलाइन किया. अब हम अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करेंगे. 6 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16. बिना अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5. और 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11. एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11. सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 429714. ठीक है, तो पहले अंडरलाइन करते हैं. 4 को अंडरलाइन किया, 2 को छोड़ दिया, 9 को अंडरलाइन किया, 7 को छोड़ दिया, 1 को अंडरलाइन किया. अब अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करते हैं. 4 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 and 9 13, 13 and 4 17.
अब बिना अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करते हैं, 2 + 7 + 1 = 10, और 10 में से 17 में से 10 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 7, and 7 is not divisible by 11, so the given number is not divisible by 11. The next number is 2 8 5 6. तो पहले अंडरलाइन करते हैं, 2 को अंडरलाइन किया, 8 को छोड़ दिया, 5 को अंडरलाइन किया, 6 को छोड़ दिया, so 2 + 5 = 7, ठीक है। 8 + 6 = 14। तो ऐसा भी हो सकता है आपका ऊपर कम नंबर आए, नीचे ज्यादा नंबर आए, तो आपको हमेशा याद रखना है आप लेकिन बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 7, एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट नंबर इज 3060। 3060, तो अंडरलाइन करते हैं, 3 and 6 आर अंडरलाइन, 0 रह गए, ठीक है। 3 में 6 ऐड करेंगे, वी विल गेट 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 9, एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। The last number is 460839. Okay, so we will underline 4, 6 and then 3. Now we add the underline number, 4 + 6 + 3 we will get 13, and now we will add without underline number, that are 0 + 8 + 9, and we will get 8 + 9 = 17. Now we will subtract less number from the greater number, so we will subtract 13 from 17, so we will get 4, and 4 is not divisible by 11, so the given number is also not divisible by 11. So in this way you will fill this table of question number 1. Now question number 2, using divisibility test determine which of the following number are divisible by 4 and 8. So in this question we have to examine whether the given number is divisible by 4 and 8 or not. So in the previous question I have tell you already the divisibility test of 4 and 8. So let us start this question. तो हमें इन क्वेश्चंस में बताना है गिवन नंबर, दोनों नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 4 से भी और 8 से भी बताना है ये 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो हमें दोनों नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, 4 से भी एंड 8 से भी। ओके, सो लेट अस ट्राई द डू द ए पार्ट। इट इज 572। तो हमारा 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था दैट वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। अगर हमारी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो हम 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करें देन वी गेट 4 1 जा 4, 3 and 4 8 जा 32। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। Yes, it is divisible by 4. For now, we will check the divisibility by 8. So here we will check by 8. तो 8 के लिए क्या divisibility rule था, that we have to divide last 3 digits. हमको last 3 digits check करनी होंगी नंबर की। अगर हमारी last 3 digit 8 से divisible है then the number is also divisible by 8. So if I divide 572 by 8, 8 7 जा 56 and 1 8 1 जा 8, I get 4 as reminder, ठीक है। यानी कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 4 रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो यू विल राइट नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। नाउ द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 726,352। ओके, so first we will check by 4, पहले हम 4 से check करेंगे, then we will check by 8. so last 2 digits are 52, 52 को अगर हम 4 से divide करेंगे then we will get 4 1 जा 4, 1 and then 2 4 3 जा 12. so yes it is divisible by 4. so you will write yes it is divisible by 4. Now we will check divisibility by 8.
8 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करना होगा. So we will check 352 by 8. So 8 4 ja 32 and we will get 3. Again this 2 and 8 4 ja 32. कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा. इट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 8. यानी कि ये जो नंबर है ये 4 and 8 दोनों से ही डिविजिबल है. यस इट इज डिविजिबल बाय 8. Now C part is 5500. ठीक है. अब यहाँ पे हमको जो लास्ट डिजिट दी हुई है दैट आर 2 zeros और 4 से चेक करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करना होता है और यहाँ पे हमें दोनों ही लास्ट डिजिट 0 दी हुई है. अगर आपका ऐसा केस है मतलब अगर आपकी लास्ट 2 डिजिट 0 दी हुई है देन आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट वो 4 से डिविजिबल होगा. अगर आपको लास्ट 2 डिजिट की जगह पे 0 दी हुई है तो आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो हमें 4 से यहाँ पे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 0 है. तो यानी कि यस इट इज डिविजिबल बाय 4. यस इट इज डिविजिबल बाय 4. ओके नाउ वी विल चेक बाय 8. 8 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना होगा. तो लास्ट की 3 डिजिट्स आर 500. अगर मैं 500 को 8 से डिवाइड करूँ तो 8 6 जा 48 और यहाँ पे 2 and 0 8 2 जा 16. then I will get 4 as reminder. So हमें 4 रिमाइंडर मिला. इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ओके नाउ लेट अस मूव टू डी पार्ट. डी पार्ट में भी हमें कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है 6000. ओके तो पहले हम 4 से चेक करेंगे बाय 4. तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट 0. मैंने अभी बताया अगर लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी 0 होंगी तो हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो 4 से डिविजिबल होगा. तो यानी कि यस इट इज डिविजिबल बाय 4. और अब हम 8 से चेक करेंगे बाय 8. 8 से हम चेक करते हैं इसको. तो 8 के लिए भी हमें यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट 0 दी हुई है तो हमें डिवाइड करने की देखने की जरूरत नहीं है. मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 8. बाय 8. नाउ वी विल डू द ई पार्ट. ई पार्ट में आपको दिया है 12159. ओके तो पहले हम 4 से चेक करेंगे. तो अगर हम 59 को 4 से डिवाइड करें व्हाट वी विल गेट, 4 1 जा 4 1 9 4 4 जा 16. वी विल गेट 3 एज रिमाइंडर. तो अगर यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता है इट मीन्स नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 8. अब हम 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. तो हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 159. तो हम 159 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8. I will get 7 and 8 9 जा 72. I will get 7 as reminder. अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल नहीं है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. डिविजिबल बाय 8. इट मीन्स ये जो नंबर है ना ही 4 से डिविजिबल था ना ही 8 से डिविजिबल है. ओके नाउ वी विल मूव टू एफ पार्ट. एफ पार्ट में हमको दिया हुआ है 14560. तो पहले हम 4 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 4. अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4 1 जा 4 2 0 4 5 जा 20. इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4. नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 8. अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 8 से चेक करेंगे. तो हमारी लास्ट डिजिट्स क्या है, 560. तो अगर हम 560 को 8 से डिवाइड करें तो 8 7 जा 56 एंड ये 0 ऊपर चला जाएगा. इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है. अगर आपको
इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको अच्छे से 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। नाउ वी विल मूव टू द जी पार्ट। जी पार्ट हमको क्या दिया हुआ है 21084। तो आपको पता है 84 जो है वो मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ओके, इट मीन्स ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। तो आप 4 से क्या लिखेंगे, 4 के लिए आप लिखेंगे यस it is divisible by 4. Now we will check the divisibility by 8. 8 से हम divisibility check करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट्स को लेना पड़ेगा। तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है 084। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे पास बचेगा ओनली 84। तो 8 1 जा 8 and we will get 4 as reminder. It means it is not divisible by 8. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, no it is not divisible by 4 by 8, sorry 4 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा 8। now we will do the h part। h part में हमको क्या दिया हुआ है 3179507 ठीक है। मैंने क्या बताया, हमको कितना भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, हमें सिर्फ उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो लेट अस सी 4 1 जा 4 3 एंड 4 8 जा 32। इट मीन्स ये जो आपका नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट 072, इट मीन्स ओनली 72 एंड यू नो 72 हमारा 8 से डिविजिबल होता है। 8 9 जा 72 है ना, 72 8 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। आप इसको डिवाइड भी करके दिखा सकता है इधर, 8 9 जा 72। ओके, no remainder is left, it means it is divisible by 8। now I and j part is your homework, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कराया, तो I और J पार्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्या ये दोनों नंबर 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो इट इज योर होमवर्क, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, now question number 3, it is saying using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। so in this question we have to tell whether the given numbers are divisible by 6 or not। तो हमको बताना है ये जो numbers हमें दिए हैं ये 6 से divisible हैं या नहीं। तो 6 से divisibility के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उस नंबर को 2 से चेक करेंगे और फिर 3 से चेक करेंगे। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 या 3 दोनों में से किसी से भी नहीं होता तो फिर हम लिखेंगे नो, ठीक। यानी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ए पार्ट हमको दिया हुआ है 297144। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, ओनली लास्ट डिजिट को देखते हैं। अगर वो इवन है यानी 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ नंबर है इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट डिजिट है दैट इज 4, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ वी विल चेक डिविजिबिलिटी बाय 3। हम 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 से क्या डिविजिबिलिटी रूल था, सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करके आपका जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल होगा then the given number is also divisible by 3। तो हम इनको ऐड करते हैं 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब हम इनको ऐड करेंगे 2 and 9 11, 11 and 7 18, 18 and 1 19, 19 and 4 23, 23 and 4 27 and you can see 27 जो हमारा नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 के लिए भी क्या लिखेंगे, यस। तो अब हमारा दोनों में यस आया, 2 में भी और 3 में भी, इट मीन्स ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय, यस इट इज डिविजिबल बाय 6, divisible by 6। now we will do the b part।
बी पार्ट में हमको क्या दिया है 1 2 5 8। सो 2 को तो हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है इवन, इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। 1 2 5 प्लस 8 हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 एंड 2 3, 3 एंड 5 8, 8 एंड 8 16 एंड यू कैन इजीली identify that 16 is not divisible by 3। 16 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी 2 से तो ये डिविजिबल है पर 3 से नहीं है। और मैंने बताया था अगर एक भी केस में नो आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा नो। यानी ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। Okay, now we will do the C part। C part हमको दिया हुआ है 4 3 3 5। Okay, तो हम पहले 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द गिवन लास्ट डिजिट इज ऑड। जो हमारी लास्ट डिजिट है वो ऑड है, इवन नहीं है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देखो अब हमें पता है ये 2 से नहीं है, एक भी केस में अगर नो आ जाएगा तो हमारा आंसर नो ही आने वाला है। फिर भी हम चलो 3 से चेक कर लेते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 एंड 4 एंड 3 7, 7 एंड 3 10 एंड 5 15। तो इट मीन्स ये 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, क्योंकि 2 से नो आया है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा नो। नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से भी 3 से भी। बट यहाँ पर ये 2 से नहीं है, ओनली 3 से है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नाउ वी विल डू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमको नंबर दिया है 6 1 2 3 3। ठीक है, लास्ट डिजिट इज इवन, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। Now we will check the divisibility by 3। 3 से divisibility चेक करने के लिए हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। So we will get 6 7, 7 and 2 9, 9 and 3 12, 12 and 3 15। So 15 is divisible by 3 but 2 से ये divisible नहीं है, 3 से है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा नो। नो इट इज नॉट divisible by 6 by 6। ओके, ई पार्ट में हमको क्या दिया है 901352। ओके, फर्स्ट वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, दैट इज इवन, इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। यस, नाउ विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। Okay, now we will add these number 9 and 1 10 and 3 13, 13 and 5 18, 18 and 2 20। as you know 20 is not divisible by 3। तो यानी कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है 4 3 8 7 5 0। ये हमें एक नंबर दिया है 4 3 8 7 5 0। फर्स्ट वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट डिजिट हमारा इवन है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल होगा। नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3। तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 plus 0। 4 and 3 7, 7 8 15, 15 and 7 22, 22 and 5 27 and 27 is divisible by 3। तो यानी कि ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यस इट इज डिविजिबल बाय 6 by 6।
ओके, नाउ वी विल डू द जी पार्ट। जी पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है? जी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 1790184। ओके, लास्ट डिजिट इवन, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है बाय 2। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय 2 में आप लिखेंगे यस। ओके, नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। 7 and 1 8, 8 and 9 17 and 1 18, 18 and 8 26, 26 and 4 30 and 30 is divisible by 3। तो हमारा दोनों केसेस में यस है, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या होगा? यस, इट इज डिविजिबल बाय 6। नाउ एच पार्ट। एच पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया है दैट इज 12583। ठीक है, जो हमारी लास्ट डिजिट है दैट इज ऑट, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो एक केस में नो आ गया, यहीं से हमको पता चल गया कि हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो नो आएगा, बट फिर भी चलो हम इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 5 + 8 + 3 ऐड करेंगे तो 1 and 2 3, 3 and 5 8, 8 and 8 16, 16 and 3 19 and you know 19 is not divisible by 3। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या होगा? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सॉरी, नॉट डिविजिबल बाय 6, not divisible by 6। okay, now we'll do the I part। I part में हमको क्या क्वेश्चन दिया है? 639210। देखो लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या है? यानी कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं हम सारे नंबर्स को और देखते हैं ऐड करके क्या आता है। विल गेट 6 + 3 9, 9 and 9 18, 18 + 2 20 and 1 21 and as you know 21 is divisible by 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? दैट विल बी यस, इट इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि ये आपका जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ एच पार्ट इज योर होमवर्क। ठीक है, आप इसको करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये नंबर जो आपका 17852 है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, now question number 4, it is saying using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 11। it means हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो दिए हुए नंबर हैं इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। मतलब वी हैव टू टेस्ट वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सो लेट्स चेक। जैसे फर्स्ट पार्ट हमको क्या दिया हुआ है? 5445। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम एक नंबर छोड़ के नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने 5 को अंडरलाइन किया, 4 को छोड़ दिया, 4 को अंडरलाइन किया और फिर 5 को छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? अंडरलाइन नंबर को प्लस करेंगे और फिर बिना अंडरलाइन वाले नंबर को प्लस करेंगे। तो अंडरलाइन जो हमारे नंबर है दैट आर 5 and 4। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी आई विल गेट 9 एंड बिना अंडरलाइन किए हुए हमारे नंबर भी हैं ऑल्सो 4 and 5। तो जब हम इनको ऐड करेंगे आई विल गेट 9 और जब मैं 9 में से 9 माइनस करूंगी तो आई विल गेट 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर माइनस करने के बाद आपका जो नंबर है या वो 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 0। इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो यू विल राइट यस, इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट। बी पार्ट में हमको क्या क्वेश्चन दिया है? 10824। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे नंबर्स को। 1 को हमने अंडरलाइन किया, 0 को नहीं करेंगे, 8 को किया, 2 को नहीं किया, फिर 4 को किया। अब हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो
ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 + 8 + 4 वी विल गेट 13. नाउ वी विल ऐड विदाउट अंडरलाइन नंबर्स, मतलब जिनके पास अंडरलाइन नहीं है उनको हम ऐड करेंगे. तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2. अब जो हमारे यहाँ पे ये दोनों नंबर्स आए हैं इनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो अगर मैं 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिलेगा 11. ठीक, और 11 हमारा 11 से डिविजिबल है. इट मीन्स हमारा गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11. ओके, नाउ वी विल डू द सी पार्ट. सी पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दिया है 7 1 3 8 9 6 5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे. 7 को अंडरलाइन किया, 1 को छोड़ दिया, 3 को किया, 8 को छोड़ दिया, 9 को किया, 6 को छोड़ दिया और फिर 5 को किया. अब हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे. 7 + 3 + 9 + 5. तो जब आप इनको ऐड करेंगे आपको क्या नंबर मिलेगा 7 and 3 10, 10 and 9 19, 19 and 5 24. अब हम बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे दैट आर 1 8 and 6. जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे वी विल गेट 1 and 8 9, 9 and 6 15. ठीक है, और जब हम 15 में से 24 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा वी विल गेट 9. ठीक है, एंड दिस नंबर 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. इट मीन्स जो हमारा गिवन नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11. ओके, वेरी इजी. नाउ वी विल डू द डी पार्ट. डी पार्ट में हमको क्या क्वेश्चन दिया है 7 0 1 6 9 3 0 8. ओके, सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे. 7 को अंडरलाइन किया, फिर 1 को किया, 9 को किया, देन 0 को किया. ठीक है, हमने एक एक नंबर छोड़ के नंबर्स को अंडरलाइन कर लिया. अब हम पहले हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. 7 + 1 + 9 + 0. तो हमें क्या नंबर मिलेगा 9 and 1 10 and 7 17. अब हम बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे 0 + 6 + 3 + 8. ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 8 and 3 11, 11 and 6 17. और जब हम 17 से 17 माइनस करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 0. और मैंने क्या बताया था अगर हमारा आंसर 0 या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो तो हमारा आंसर क्या होगा यस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11. डिविजिबल बाय 11. ओके, नाउ वी विल डू द ई पार्ट. ई पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है 1 0 0 and how many times 0 are 1 2 3 4 5 6 6 times 0 3 4 5 6 6 times 0 and 1. तो पहले हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे 1 0 0 and 0. ठीक है, तो पहले हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. तो इसके साथ है 1 0 0 and 0. तो हमें क्या मिलेगा ऐड करने के बाद 1. अब बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो 0 + 0 + 0 + 1. तभी भी हमें ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 1. एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1 वी विल गेट 0. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा यस इट इज डिविजिबल बाय 11. यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा. ओके, नाउ वी विल डू द एफ पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट इज 9 0 1 1 5 3. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अंडरलाइन. 9 को अंडरलाइन किया, 0 को नहीं किया, 1 को किया, फिर 5 को किया. अब अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे 9 1 5. इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 50. अब बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे यानी 0 + 1 + 3. ओके, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 और 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा 11. एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11. सो आवर आंसर विल बी यस इट इज डिविजिबल बाय 11. यानी कि आपका जो गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा. ओके,
So in this way you can check the divisibility by 11. Okay, now question number 5, it is saying write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है और उसमें एक स्पेस दिया है. अब इस स्पेस में आपको एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बताना है जिसको फिल करके ये नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो नंबर बताने हैं, एक तो स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट, जिसको यहाँ पे फिल करने से ये नंबर किससे डिविजिबल बन जाए, 3 से डिविजिबल बन जाए. तो देखो हमें क्योंकि नंबर को 3 से डिविजिबल बनाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या था हमारा, हमारा डिविजिबिलिटी रूल था हम सारे नंबर्स को ऐड करते थे, ऐड करके जो नंबर आता था अगर वो 3 से डिविजिबल होता था तो हमारा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता था. ठीक है, तो अब हम यही करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है, -6724. तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सारे नंबर्स को ऐड करते थे, ऐड करके जो नंबर आता था अगर वो 3 से डिविजिबल होता था तो हमारा नंबर भी 3 से डिविजिबल है. ठीक है, तो पहले हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. ठीक है, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 एंड 4 19. ठीक है, अब 19 में हमें एक नंबर भी ऐड करना है साथ में, जिसको ऐड करने से ये नंबर जो है हमारा गिवन नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक, पहले 1, अगर मैं 19 में 1 ऐड कर दूं तो आएगा 20. देखो भाई 20 तो 3 से डिविजिबल है नहीं. ठीक है, तो अब हम 1 के आगे बढ़ते हैं. 1 के आगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 2. अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर ऐड करके क्या आएगा, 21. एंड यू नो 21 इज डिविजिबल बाय 3. और अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल बन जाएगा. तो यानी कि जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जिसको ऐड करने से ये 3 से डिविजिबल बनेगा, दैट इज 2. ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारा ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, यानी कि अब हम 19 में ऐसा बड़ा नंबर क्या प्लस करें जो हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए. तो हम उल्टा करेंगे, अब हम 9 से चेक करेंगे. तो पहले मैं 19 में 9 ऐड करके देखती हूँ. अगर मैं 19 में 9 ऐड करूँ तो कितना आएगा, 28. बट 28 तो 7 3 से डिविजिबल नहीं है. तो हम और एक नंबर पीछे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं इसमें ऐड 8. तो अगर मैं 19 में 8 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 27. एंड यू नो 27 इज डिविजिबल बाय 3. तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर जो इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे, जिसको फिल करने से ये नंबर डिविजिबल बनेगा 3 से, दैट इज 8. ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. अब स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 8. ठीक है, नाउ वी विल डू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमें फिर से नंबर दिया है 4765 डैश 2. यानी यहाँ पे एक नंबर आएगा तो फिर से हमें इन नंबर को ऐड करना होगा. हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2. ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एंड 7 11, 11 एंड 6 17, 17 एंड 5 22, 22 एंड 2 24. ठीक है, तो आप देख रहे हो 24 तो खुद ही हमारा 3 से डिविजिबल है. तो आप बोलोगे मैम इसमें तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी ही 3 से डिविजिबल है. तो वेरी गुड. तो जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा जो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने से ये 3 से डिविजिबल होगा, दैट इज 0. ठीक है, क्योंकि अगर मैं 24 में 0 ऐड करूँ तो मुझे वही नंबर लौट कर मिल जाएगा 24. एंड आपको पता है 24 तो है जो है हमारा नंबर वो पहले से ही 3 से डिविजिबल है. तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको ऐड करने से ये 3 से डिविजिबल बनेगा, दैट इज 0. अब हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम कहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, 9 से. अगर मैं यहाँ पे आई एम डूइंग द रफ वर्क. 24 में अगर मैं 9 ऐड करूँ तो कितना मुझे मिलेगा, आई विल गेट 33. ठीक है, तो 24 अगर मैं 9 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 33. और 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है. अगर 33 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 11, है ना. 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3. तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसको ऐड करने से ये 3 से डिविजिबल बनेगा, दैट विल बी 9. ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 0 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9, जिसको ऐड करने से आपका ये गिवन नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा.
Okay. Now last question of this exercise, that is question number 6. It is saying write the digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. अब यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं. अब यहाँ पे आपको एक नंबर बताना है जिसको यहाँ पे ऐड करने से ये नंबर 11 से डिविजिबल बन जाए. इस बार हमें इस नंबर को 11 से डिविजिबल बनाना है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल भी कौन सा यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11 का. तो हमारे डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो रूल था वो क्या था, हम पहले नंबर्स को अंडरलाइन करते थे, फिर अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करते थे, फिर बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करते थे, फिर जो दोनों नंबर्स का ऐड करके आता था उनको आपस में माइनस करते थे, और माइनस करने के बाद जो हमें नंबर मिलता था, अगर वो 0 या कुछ ऐसा नंबर मिलता था जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता था. तो सबसे पहले हम यही करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नंबर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 92-389. ठीक है, तो अब हमें ये भी देखना होगा ये जो हमारा ब्लैंक वाला नंबर है, जहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस दिया है, वो किस में आएगा, अंडरलाइन वाले नंबर्स में या बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स में. तो फर्स्ट मेरा नंबर जो अंडरलाइन है दैट इज 2. देखो सॉरी 9, पहले हम 9 को अंडरलाइन कर लेंगे. अब 2 को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस में नंबर आएगा वो भी अंडरलाइन वाले ग्रुप में ही आएगा. ठीक, 3 को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे और 8 को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, तो यानी अब हमारे पास 9, फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा, अभी हमने वो नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर क्या होगा, और फिर उसके बाद 8. अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा 17, प्लस साथ में एक और नंबर अभी और आएगा जो हमें ऐड करना है. अब हम बिना ऐड वाले नंबर्स को, बिना अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड करते हैं. वो क्या है हमारे 2, 3 एंड 9. अगर मैं इन सब नंबर्स को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 14. ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे माइनस करके क्या लाना है, या तो मैं माइनस करके क्या ले आऊँ 0, ठीक, या मैं माइनस करके क्या ले आऊँ 11. ठीक है, तो देखो अभी 0 वाला केस तो बन नहीं सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे ऊपर 14 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है वो ऑलरेडी 14 से ज्यादा है. ठीक है, तो यानी 0 वाला केस तो अभी हो नहीं सकता कि हम 14 माइनस 14 कर देते और 0 ले आते. यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 11 ही आंसर लाना पड़ेगा. यानी यहाँ पे हमें इसमें कुछ ऐसा नंबर प्लस करना है जिसको प्लस करने के बाद जो नंबर आए उसमें से जब मैं 14 को माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या है, माइनस करने पे 11 आए. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं, हमें क्योंकि आंसर लाना है 11. ठीक है, तो अब देखो मैं किस में से 14 माइनस करूँ कि मुझे 11 मिल जाए. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, 14 में 11 को प्लस कर लेती हूँ. ठीक है, 14 में अगर मैं 11 प्लस करूँ तो मुझे क्या नंबर मिलेगा 25. यानी कि अगर मैं 25 में से 14 माइनस करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिलेगा 11. तो यहाँ पे 17 तो ऑलरेडी है, 17 में मुझे कुछ प्लस करना होगा ताकि ये 25 बन जाए. गॉट इट क्लास, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लाना है 11. अगर 11 होगा तभी मेरा नंबर ये 11 से डिविजिबल बनेगा. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 17 ऑलरेडी है, इसको 25 तक पहुंचाना है. तो 17 में मैं कितने नंबर और ऐड करूँ कि 25 आ जाए. तो अगर मैं 17 में 8 और ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 25. और जब मैं 25 में से 14 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 11. ठीक है, और 11 आने पे ये जो मेरा नंबर है ये 11 से डिविजिबल बन जाएगा. ठीक है, यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 8. ओके, नाउ अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बी पार्ट से. जैसे बी पार्ट पे हमें क्वेश्चन दिया है 8-9-4-8-4. ठीक है, पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं. देखो 8 अंडरलाइन में जाएगा, ये जो नंबर है यहाँ पे वो बिना अंडरलाइन वाली कैटेगरी में रहेगा. 9 अंडरलाइन में जाएगा एंड देन अगेन 8 अंडरलाइन में जाएगा. तो अब हम अंडरलाइन वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 8 + 9 + 8. ठीक है, अंडरलाइन वाले नंबर हमारे पास सारे हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 एंड 9 17, 17 एंड 8 25. ठीक, अब हम बिना अंडरलाइन वाले नंबर को ऐड करते हैं, तो दैट इज डैश +4 + 4. यानी कि यहाँ पे भी एक और नंबर आएगा अभी, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8. ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या करते हैं फिर से, अब यानी कि 25 में से 8 में अभी हमें कुछ और नंबर प्लस करना है. ठीक, यहाँ पे अभी एक और नंबर और आएगा, और माइनस करके क्या आना चाहिए 11. तो अभी हमने देखा 24 में से, सॉरी 25 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूँ तो 11 आ जाएगा. तो 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 8 को 14 बनाने के लिए कितना नंबर और ऐड करना पड़ेगा 6. ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और जब मैं 25 में से 14 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा
11, ठीक है। और ये नंबर किससे डिविजिबल बन जाएगा? 11 से। तो यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपका नंबर क्या आएगा? 6। Okay, now your exercise 3.3 is finished. Okay, in the next video we will do our next exercise, that is exercise 3.4.